एक स्नेल अगर गलती से भी अपने शेल से अलग हो जाए तो उसका मरना तय होता है। दरअसल दोस्तों, स्नेल को जिंदा रहने के लिए अपने शरीर में वाटर लेवल की जरूरत होती है। ये वाटर लेवल स्नेल को हाइड्रेट रहने में मदद करता है, लेकिन शेल के हटते ही स्नेल ड्राई होने लगते हैं और ड्राई होने के बाद ये धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और आखिर में इनकी मौत हो जाती है। और देखो, एक स्नेल का शेल हटने के बाद ही कुछ ऐसा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, ये है ट्राइपॉड फिश, जो कि समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है और इसके 3 पैर भी होते हैं, जिन पर खड़े होकर ये बिल्कुल किसी ट्राइपॉड की तरह लगती है। फैक्ट नंबर 3, अगर किंग कोबरा और पाइथन में लड़ाई हो जाए तो इसमें चांसेस है कि दोनों ही मारे जाएंगे, क्योंकि किंग कोबरा अपने जहर से पाइथन को और पाइथन अपनी मजबूत बॉडी से कोबरा को जकड़कर मार सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? दोस्तों, पेंगुइन हमेशा बहुत ही ठंडे इलाकों में रहते हैं और बर्फ पर चलते हैं, और जिस मौसम में ये रहते हैं उस हिसाब से तो पेंगुइन के पैरों में भी बर्फ जम जाना चाहिए। पर बर्फ जमना तो दूर, उनके पैरों में ठंड तक नहीं लगती। पर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, पेंगुइन ने शरीर की गर्मी को न खोने और पैरों को ठंड से बचाने के लिए कुछ सेंसर्स डेवलप किए हैं, जिसे काउंटर करंट हीट एक्सचेंज कहा जाता है। पेंगुइन के पैरों के ऊपरी हिस्से पर आर्टरी और नर्व्स एक दूसरे के चारों ओर लिपटी रहती हैं, और जो गर्म खून आर्टरीज के जरिए इनके पैरों के ऊपरी हिस्से में बहता है वो नीचे की तरफ फ्लो होकर इनके बर्फ जैसे ठंडे पैरों को गर्माहट देता रहता है, और काउंटर करंट हीट एक्सचेंज के जरिए ये खून बार बार गर्म हो जाता है। साथ ही पैरों तक पहुंचने वाला खून इतना ज्यादा गर्म होता है कि पैरों को फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर रखा जा सके, और इसी वजह से पेंगुइन के पैर ठंडे नहीं होते। वैसे आपको ठंडी का मौसम पसंद है या गर्मी का? कमेंट करके जरूर बताना। आसमान में उड़ने वाले किसी भी पक्षी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ईगल के घोंसले में घुसकर उसके अंडे के साथ छेड़खानी कर सके, लेकिन सांप एक ऐसा जीव है जो ईगल के घोंसले में घुसकर उसके अंडों को खा जाता है। इसीलिए सांप और ईगल के बीच में कट्टर दुश्मनी होती है, और कहा जाता है कि जिस इलाके में ईगल रहते हैं उस इलाके में एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ईगल अपने एरिया से सारे सांपों को मारकर साफ कर देता है। लेकिन ईगल और सांप की इस दुश्मनी में जरूरी नहीं है कि हर बार सांप ही मारा जाए। अगर किसी जहरीले सांप के लपेटे में ईगल आ जाए तो भले ही ईगल आसमान का राजा क्यों ना हो, पर सांप उसकी लिए बिना नहीं छोड़ता जान। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वीडियो में दिख रहा है ये जानवर करीब 40,000 साल पुराना है, जो अलास्का में खुदाई के दौरान मिला था। बट मजे की बात ये है कि ये इतना पुराना होने के बावजूद भी इसका स्किन, मसल, स्केलेटन सब कुछ सेफ है। बट ये कैसे हो सकता है? बिकॉज आजकल जानवर मरते ही बस कुछ ही दिन में सड़ कर मिट्टी में मिल जाते हैं, बट ये इतना पुराना होने के बावजूद भी बिल्कुल सेफ है। तो कैसे? तो इसका जवाब साइंटिस्ट ने दिया। उन्होंने कहा कि आज से करीब 40,000 साल पहले एक शेर ने इस पे अटैक किया था, और जैसे ही मरा तुरंत बर्फ में दब गया और जमीन में धंस गया, जिससे इसका बॉडी ममीफाइड हो गया, और इसलिए आज भी बिल्कुल सेफ है। और साइंटिस्ट ने इसका नाम ब्लू बेब रखा है, और इनका मीट एक्चुअल में इतना वेल प्रिजर्व्ड है कि साइंटिस्ट ने इसके मीट को काट कर पकाकर खाया भी। ये सही है। ये स्टिंगरे फिश का हंटिंग टेक्निक है, और स्टिंगरे का ये हंटिंग टेक्निक बाकी मछलियों से काफी डेंजरस है। एक्चुअली स्टिंगरे क्या करती है कि जब भी इनको कोई शिकार पकड़ना होता है तो सबसे पहले तो वो उस मछली को देखती है जो एक्वेरियम में दीवार के आसपास तैर रही होती है, एंड जैसे ही कोई मछली ऐसी दिखती है तो मौका देखते ही स्टिंगरे उसको एक्वेरियम की दीवार में घेर लेती है और बिल्कुल बेरहमी से मार डालती है। एंड ओशन के अंदर भी स्टिंगरेज ऐसे ही शिकार करती है, बस वहाँ ग्लास की जगह अपने शिकार को ओशन की जमीन पे घेरती है। मतलब स्टिंगरे ने जिस भी फिश को ऐसे घेर लिया उसका बचना मुश्किल है। सांप अगर गलती से भी किसी मुलायम सरफेस पे आ गया तो वो जिंदगी भर वहीं पे चलता रह जाएगा, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है, ये समझने के लिए आओ थोड़ा स्नेक के मूवमेंट के बारे में जानते हैं। ये चलते कैसे हैं। दरअसल स्नेक्स जमीन को पीछे धकेल कर आगे बढ़ते हैं, और वो जमीन को धक्का अपने टेढ़े वाले पार्ट से देते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हो ग्रीन वाला पार्ट ही इनके मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि टेढ़ा वाला पार्ट है। बट स्नेक से फोर्स तभी लगा सकते हैं जब सरफेस थोड़ा रुखरा हो, बट सरफेस बिल्कुल स्मूथ ही हो जाएगा तो स्नेक चाहे कितना भी फोर्स लगा ले उसको फ्रिक्शन मिलेगा ही नहीं, और वो वहीं पे फिसलता रह जाएगा।